बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या हैं, ओपन सर्किट का क्या मकसद है, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेसिकली अगर हम देखें तो सर्किट्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का जो रास्ता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अगर हम देखें तो इस बैटरी से करंट फ्लो करके एमीटर से होता हुआ इस लोड की तरफ आएगा और इस तरह से ये करंट रिटर्न होकर दोबारा बैटरी में जाएगा। तो करंट का ये जो रास्ता पूरा बन रहा है ये क्या कहलाएगा, सर्किट, है ना। एक सर्किट में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक सोर्स होती है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये यहाँ पर एमीटर का क्या मकसद है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और एक लोड होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करता है। तो बेसिक कंपोनेंट किसी भी सर्किट के ये है, एक सोर्स और एक लोड। और दूसरा जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, जो वायर्स हैं जो सोर्स और लोड को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आमतौर से जो है उसमें हम मुख्तलिफ सैम्बल्स यूज़ करते हैं। बैटरी के लिए कुछ सैम्बल्स हैं, मीटर्स के लिए कुछ सैम्बल्स हैं, लोड के लिए जो भी कंपोनेंट हैं, जब हम उन सर्किट्स को ड्रॉ करते हैं तो उनके लिए सैम्बल्स को यूज़ करते हैं। जैसे इस सर्किट को अगर हम सैम्बल के फॉर्म में देखें तो एमीटर इस तरह बनाने के बजाय हम उसका सैम्बल यूज़ करते हैं। उससे क्या है कि ड्राइंग आसान हो जाती है। लोड इस तरह भी शो किया जाता है और इस तरह ज़िगज़ैग लाइन के ज़रिए शो किया जाता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, इसी तरह बैटरी को हम शो करते हैं इन जो येलो कलर के दो डैश नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। ये बैटरी को शो करता है। बड़ा डैश पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और छोटा डैश नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। Main components of a circuit. A typical electric circuit consists of four main components. चार मेन कंपोनेंट्स हैं। इनमें अगर हम देखें, a source of electromotive force that drives electric charges around the circuit. EMF भी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये बैटरी आमतौर से होती है या कि जो भी हमारे पास सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको हम क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF हम कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बेसिकली सोर्स को और लोड को कनेक्ट करते हैं, यानी वायर्स जो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे कनेक्ट द कंपोनेंट्स टुगेदर। अ लोड इन विच मूविंग चार्जेस कैन डू अ यूजफुल जॉब, है ना। लोड होता है, लोड वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। जैसे कोई बल्ब है, कोई मोटर है, ये सारे क्या कहलाते हैं, लोड कहलाते हैं। अब मेथड ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग द सर्किट। अब एक सर्किट में लाजमी कोई ना कोई स्विच दिया जाता है। स्विच का क्या काम होता है, सर्किट को हम कंट्रोल कर सकें, उसको ओपन कर सकें, उसको खोल सकें। तो जब भी हम किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम एक स्विच को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट है। एक सोर्स होगा जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी, एक लोड होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, उसके दरमियान कनेक्टिंग वायर्स होंगे और कनेक्टिंग वायर्स के साथ साथ फिर एक मैकेनिज़्म होगा, यानी एक स्विच होगा जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें ये देखें, यहाँ पर हमें कुछ ये देखें, है ना। अगर हम यहाँ देखें तो वायर्स हैं, ड्राई सेल है और स्विचेस और बल्ब। अब वायर्स क्या है, वायर्स कहाँ पे मैच कर रहे हैं, वायर्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स है नहीं, कंडक्टर्स हैं। वायर्स क्या हैं, बेसिकली कंडक्टर्स हैं। तो अगर हम देखें तो वायर्स क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। और दूसरा क्या है, ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या कंडक्टर्स हैं या लोड है या क्या है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ड्राई सेल। और इसी तरह अ मेथड ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग द सर्किट, ये क्या है, स्विच है। अ लोड इन विच मूविंग चार्जेस कैन डू अ यूजफुल वर्क, ये क्या है, बल्ब है। तो ये देखिए, ये सारे मैच हो गए। ड्राई सेल क्या है, सोर्स है,
ठीक है। वायर्स क्या हैं? कंडक्टर्स हैं दैट कनेक्ट द। और स्विच किस लिए होता है? मेथड ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग द सर्किट। और बल्ब क्या है? लोड के तौर पर। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट हैं किसी भी ड्राइंग सर्किट। अब किसी भी सर्किट की ड्राइंग के लिए हम मुख्तलिफ सैम्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम्स। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द सैम्बल इन द सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सैम्बल किस लिए इस्तेमाल होता है ना। देखिए ये सैम्बल है एमीटर का, ये सैम्बल है बल्ब, है ना, ये सैम्बल है सेल या बैटरी का। और ये कनेक्टिंग वायर्स के लिए लाइन इस्तेमाल होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स के लिए इस तरह का ये सिंबल क्रॉस के साथ बल्ब का सिंबल है। और इस ये जो सिंबल है जिसमें लाइन शो की गई है स्विच का सिंबल है। और इस वक्त ये स्विच क्या है? ओपन है, क्योंकि ये अगर इससे कनेक्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज है। ड्राइंग सर्किट डायग्राम, सम कॉमन कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर लिस्टेड। अब यहाँ हम सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल होने वाले कुछ सैम्बल्स हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंपोनेंट के कौन से सैम्बल्स जो है हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ दिया गया है, सैम्पल दिया गया है। ये सैम्पल देखें इस तरह से अगर हम बनाएं, ये दो लाइन और ये एक लाइन, ये इस तरह से, तो ये स्विच को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है? स्विच को। इसी तरह से ये जो सैम्पल है ये बैटरी को या सेल को ज़ाहिर करता है ना। इसी तरह से ये जो सैम्पल है बैटरी को ज़ाहिर करता है। अब सेल में देखें, एक बड़ा डैश पॉजिटिव को ज़ाहिर करता है, छोटा डैश नेगेटिव को ज़ाहिर करता है। जबकि बैटरी में दो दफ़ा हम बनाते हैं, क्योंकि बैटरी क्या होती है? एक से ज़्यादा सेल को बैटरी कहते हैं, है ना। तो ये बड़ा जो डैश है पॉजिटिव को ज़ाहिर कर रहा है, फिर नेगेटिव, ये एक सेल हो गया, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दूसरा सेल हो गया। तो इस तरह ये बैटरी को ज़ाहिर करता है। एक नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। एसी पावर सप्लाई को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह का एक सिंबल यूज़ होता है ना। ये जो साइन है इसको एसी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। बल्ब के लिए इस तरह क्रॉस बना के इसको शो किया जाता है ना। और वायर्स में जॉइंट अगर आ जाए तो इस तरह से शो किया जाता है। वायर्स क्रॉस हों, एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है और ये दूसरा वायर इसको क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने के लिए हम इस तरह से बना देंगे, ये देखें, ठीक है ना। और रेजिस्टर के लिए इस तरह रेक्टेंगल शेप भी बनाया जा सकता है और जिगजैग लाइन भी बनाई जाती थी पहले, लेकिन अब नई बुक्स में इस तरह से रेक्टेंगल को जाहिर किया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर जो है, फिक्स रजिस्टर को इस तरह रेक्टेंगल से जाहिर किया जाता है और वेरिएबल रजिस्टर को इस तरह से जाहिर किया जाता है। फ्यूज़ के लिए ये एक पूरी लाइन ये जो शो करती है फ्यूज़ को शो करती है। कॉइल है या इंडक्टर है या वायर है, इसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, अगर हमें गैल्वानोमीटर बना चाहिए तो उसको इस तरह से या इस तरह से शो करते हैं। एम मीटर के लिए हम देख चुके हैं पहले भी, ए इस तरह से। और वोल्ट मीटर के लिए ये जो सिंबल है वोल्ट मीटर का है, ये एम मीटर का है। इसी तरह टू वे अगर स्विच है तो इस तरह से, ये देखें, अगर इसका मतलब ये इस रास्ते से कनेक्ट है और अगर ये स्विच यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ से कनेक्ट है। तो ये टू वे है ना स्विच है। ये एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है स्विच का। अर्थ कनेक्टर को, अर्थ के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, एक डैश और फिर दो तीन छोटे डैश इस तरह से। कैपेसिटर के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है ना, दो पैरेलल लाइंस की मदद से हम कैपेसिटर को शो करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इंटरप्रेटिंग सर्किट डायग्राम्स है ना। अब सर्किट डायग्राम्स में दो एक ख़ास सिचुएशंस होती हैं। एक कहलाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब है? ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट कहीं से ब्रेक हुआ है। ओपन सर्किट का क्या मतलब है? रास्ता कहीं से ब्रेक। जैसे अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये पॉजिटिव से ये रास्ता एम मीटर से होता हुआ और ये यहाँ पर फिर देखें ये स्विच है, ये ओपन हो गया, ये ब्रेक हुआ है ना। तो इसको ओपन स्विच के ओपन सर्किट कहेंगे कि सर्किट ब्रेक है और इस सूरत में जो भी आपका लोड है या ये जो बल्ब है ये रोशन नहीं होगा, ये बल्ब ऑफ रहेगा। जाहिर है करंट जो है पूरी तरह फ्लो नहीं कर रहा, करंट को पूरा रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ से ब्रेक हो गया है। तो करंट यहाँ से ब्रेक होने की वजह से करंट जो है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं कर रहा और ये बल्ब आपका ऑफ रहेगा। तो ओपन सर्किट
हम ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा और रास्ता अ सर्किट इन विच करंट इज अनेबल टू फ्लो थ्रू ड्यू टू ब्रेक्स इन द सर्किट, है ना। रास्ते में अगर ब्रेक्स आ जाएं उसकी वजह से अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या है कि जो असल रास्ता है उसके अलावा कोई रास्ता है ना, एन अल्टरनेटिव पाथ, अल्टरनेटिव का मतलब एक दूसरा रास्ता, पाथ रास्ता मिल गया, ऑफ लोअर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट एंड हैंस करंट फ्लोज थ्रू वायर एक्स इंस्टेड ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अब करंट के लिए ये रास्ता है ना, ये वायर है, ये एमीटर है, और करंट को इस तरह स्विच भी हमने ऑन किया हुआ है और करंट को इस तरह फ्लो इस लाइन के थ्रू करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से ये बाहर से ये आपस में एक और वायर के ज़रिए ये शॉर्ट हो गया है, या किसी और वायर के ज़रिए ये वायर शॉर्ट हो गया है, यानी ये और ये एंड ये इस तरह मिल गए हैं, तो ये क्या, शॉर्ट रास्ता। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, करंट बल्ब से पास होने के बजाय इस रास्ते से गुजर जाएगा और ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि एक लो रेजिस्टेंस रास्ता अगर करंट को मिल जाए असल रास्ते की वजह से, असल सर्किट की वजह के बजाय एक लो रेजिस्टेंस रास्ता करंट को मिल जाए तो उस रास्ते को क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट आपको समझ में आ गया। ये स्विच का क्लोज होना ये शॉर्ट सर्किट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम ये स्विच तो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि कर सर्किट को ऑन ऑफ कर सके, लेकिन बाहर से कोई वायर शॉर्ट होने का मतलब किसी और रास्ते से करंट फ्लो कर। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एक सर्किट क्या है, उसके ड्रा करने के लिए मुख्तलिफ सैम्पल्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं।